दोस्तों, अगर तुम्हारे पास ऐसी चाबी हो जो किसी लड़की के दिमाग का ताला खोल दे, न सिर्फ उसके वर्ड्स बल्कि उसके हिडन इमोशंस और फैंटेसीज तक पहुंच जाए, तो क्या होगा अगर तुम सिर्फ बातों से ही किसी के दिल में अपनी जगह बना लो? पार्ट 1 में हमने ग्राउंड वर्क रखा। कैसे बिलीफ्स और माइंडसेट्स तुम्हारी अट्रैक्शन पावर को शेप करते हैं, कैसे एम्बेडेड कमांड्स और निगेशन लड़की के दिमाग में अननोटिस्ड तरीके से असर डालते हैं, कैसे क्वोट्स, सब मोडालिटीज और एंकरिंग से तुम उसके फीलिंग्स को ट्रिगर कर सकते हो, और सबसे जरूरी, रेजिस्टेंस को तोड़ना और कनेक्शन को गहराई तक ले जाना, यानी अब तक का हिस्सा था तैयारी। तुमने अपने पास वो टूल्स इकट्ठे कर लिए हैं जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में तुम्हें बढ़त दिला सकते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस स्टेज पर जहां रॉस जेफरीज कहते हैं, नाउ एंटरिंग पैटर्न सेक्शन, द रियल टूल किट। इस हिस्से में तुम्हें वो हिप्नोटिक पैटर्न्स मिलेंगे जो सीधे लड़की के सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। यहां तुम सीखोगे पावरफुल कॉन्वर्सेशनल पैटर्न्स जो अट्रैक्शन को एक्सेलरेट करते हैं, माइक्रो टेक्निक्स जिनसे हर वर्ड और हर पॉज का असर बढ़ जाता है, और सबसे जरूरी, कैसे किसी लड़की को सिंपल बातचीत में ही एक डीप इमोशनल और सेंसुअल जर्नी पर ले जाओ। फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब तुम वर्ड्स को ऐसे वीव करो कि लड़की खुद को तुम्हारी कहानी का हिस्सा महसूस करे। रॉस का मानना है, सेडक्शन इजंट अबाउट ट्रिक्स, इट्स अबाउट गाइडिंग इमेजिनेशन, और यही इमेजिनेशन गाइड करने के लिए ये टूल किट तुम्हारा असली हथियार बनेगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से हम पैटर्न बाय पैटर्न हर उस टेक्निक को खोलेंगे जो स्पीड सेडक्शन को इतना लेजेंडरी बनाती है। तो शुरू करने से पहले अभी सब्सक्राइब करो 7 PM ऑडियो बुक को, चैप्टर 1, द डिस्कवरी चैनल पैटर्न। अगर तुम एक रेयर जानवर होती तो तुम्हें देखने के लिए लोग जंगलों में सफारी करते। इमेजिन करो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो हंस भी रही है, ब्लश भी कर रही है, लेकिन तुम्हें कोई सीधी लाइन नहीं मिल रही जहां से बात इंटीमेट हो सके। रॉस कहता है, ऐसे वक्त पर इमेजिनेशन को इनवाइट करो, रियलिटी को नहीं। और तब आता है डिस्कवरी चैनल पैटर्न। ये पैटर्न क्या करता है? इस पैटर्न में आप लड़की की इमेजिनेशन को एक प्लेफुल फैंटेसी में गाइड करते हो, जहां वो खुद को किसी एक्सोटिक सेंसुअल एनिमल की तरह इमेजिन करती है। वो मुस्कुराती है, रिलैक्स होती है, और आपके साथ इमोशनली प्लेफुल स्पेस में आ जाती है। इट्स नॉट फ्लर्टिंग, इट्स क्रिएटिव सेडक्शन थ्रू इमेजिनेशन। पता है, मुझे कभी कभी लगता है जैसे अगर डिस्कवरी चैनल को रेयर सेंसुअल फीमेल स्पीसीज पर डॉक्यूमेंट्री बनानी होती तो तुम उसका परफेक्ट सब्जेक्ट होती। कैमरा तुम्हारे मूवमेंट्स कैप्चर करता, तुम्हारे जेस्चर्स, तुम्हारी आंखों की स्पार्क, और वो रेयर मोमेंट जब तुम किसी के साथ पूरी तरह खुल जाती हो। अब लड़की खुद को उस सीन में इमेजिन करने लगती है और आपको उस फैंटेसी से जोड़ने लगती है। जब लड़की बोले, हो तुम मुझे जानवर बना रहे हो, आप हल्का हंसते हुए बोलो, नहीं यार, तुम तो वो स्पीसीज हो जो दिल से सोचती है और आंखों से जवाब देती है। बस वाइब प्लेफुल बनी रहती है और रेजिस्टेंस मेल्ट होने लगती है। इसे रियल लाइफ में कैसे बोलें? स्टेप 1, लड़की को लाइटली ऑब्जर्व करते हुए एंट्री लो। तुम्हें देख के कभी कभी लगता है जैसे अगर डिस्कवरी चैनल को किसी रेयर सेंसुअल फीमेल बिहेवियर पर शो बनाना होता तो तुम उस रोल में परफेक्ट फिट होती। स्टेप 2, उसके माइक्रो जेस्चर्स को डिटेल में डिस्क्राइब करो। जैसे तुम हंसती हो लेकिन आंखें थमे रहती हैं, या जब तुम कुछ सुनते वक्त लोअर लिप को हल्के से दबाती हो, वो सब कैमरे के लिए गोल्ड होता। स्टेप 3, इमोशनल डेप्थ ऐड करो, और फिर वो मोमेंट आता है जब तुम किसी इंसान को इतने ट्रस्ट से देखती हो कि सब कुछ पॉज हो जाता है। रॉस ये पैटर्न सिर्फ फ्लर्टिंग के लिए नहीं बताता, बल्कि ये लड़की को फील कराता है कि तुम एक रेयर और सेंसुअल क्रीचर हो जिसे सिर्फ समझदार लोग ही देख पाते हैं। वो अपनी आईज एक्सप्रेशंस, वाइब को खुद और बेहतर तरीके से देखने लगती है, और जब वो खुद को स्पेशल फील करती है तो आपके साथ उसका कनेक्शन और गहरा हो जाता है। प्लेफुल स्टार्ट। काया, तुम कभी किसी डॉक्यूमेंट्री में इमेजिन कर पाई हो जहां तुम्हें किसी रेयर इमोशनल क्रीचर की तरह दिखाया जाए?
डायरेक्ट पैटर्न। यूज डिस्कवरी चैनल आजकल ऐसे फीमेल बिहेवियर पर रिसर्च कर रहा है जो इंसानों के बीच रेयर है, जैसे वो मोमेंट जब कोई लड़की किसी के सामने कंप्लीटली सेफ महसूस करती है और बस खुद बन जाती है। अब आपने सीखा कैसे इमेजिनेशन को यूज करके सेडक्शन को स्मूथ बनाया जाता है, कैसे लड़की को अपनी सेंसुअलिटी को अप्रिशिएट करना सिखाया जाता है, कैसे एक प्लेफुल और रिस्पेक्टफुल स्पेस में कॉन्वर्सेशन को इंटीमेट फील दिया जाता है। द नो गर्ल कैन रेजिस्ट पैटर्न, जहां रॉस बताता है कैसे आप एक सिंपल सवाल और वाइब से लड़की को ये मेरा दिल क्यों धड़कने लगा वाली स्टेट में ले जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं उस पैटर्न पर जिसका नाम ही खुद में एक चैलेंज है, द नो गर्ल कैन रेजिस्ट पैटर्न। सोचो जरा, अगर आपके पास ऐसे शब्द हों जो लड़की के दिमाग के उस बटन को दबा दें जहां से उसका हार्ट रेट बढ़ जाए, सांसें हल्की तेज हो जाएं और उसे खुद भी समझ ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रॉस जेफरीज कहता है, हर इंसान के पास कुछ ऐसे इमोशनल स्विचेस होते हैं जिन्हें सही तरह से दबाओ तो कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, और यही है द नो गर्ल कैन रेजिस्ट पैटर्न। ये पैटर्न असल में किसी लड़की को उसके सबसे पर्सनल इमोशनल एक्सपीरियंस में ले जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, बल्कि उसके पास्ट इमोशनल मेमोरीज को ट्रिगर करके प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ देना है। रॉस सेमिनार में एक लड़की से कैजुअल बात कर रहा था। उसने पूछा, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से मिली और बिना कोई रीजन हुए तुम्हें फील हुआ कि वो इंसान तुम्हें पूरी तरह समझ रहा है? लड़की थोड़ी शॉक्ड हुई, फिर सॉफ्टली बोली, हाँ, हुआ है। रॉस ने मुस्कुराकर कहा, और उस मोमेंट में क्या तुमने नोटिस किया था कि तुम्हें उसके करीब होना नेचुरल लग रहा था, जैसे तुम खुद को रोक ही नहीं पा रही थी? लड़की हल्का ब्लश करती है और कहती है, शायद हाँ। ऑडियंस क्लैप्स, क्योंकि वही मोमेंट है जहां रॉस ने उसे उस अनरेजिस्टेबल स्टेट में डाल दिया। अब इमेजिन करो, कोई लड़का ये पैटर्न गलत टोन में बोल दे, तुम रेजिस्ट कर ही नहीं पाओगी, हाँ हाँ। तो लड़की बोलेगी, भाई मुझे तो एलर्जी हो गई तुम्हारे वर्ड्स से। रॉस हंसते हुए कहता है, पैटर्न को डराने के लिए नहीं, फीलिंग जगाने के लिए इस्तेमाल करो। प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, मेमोरी ट्रिगर करो। लड़की से पूछो, क्या कभी तुम्हें किसी से मिलकर ऐसा फील हुआ है कि तुम इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई हो, बिना जाने कि क्यों? अब उसका दिमाग खुद कोई मेमोरी रिकॉल करेगा और वो फीलिंग आपके साथ जुड़ जाएगी। टिप 2, स्टेट को एम्पलीफाई करो। जब वो हाँ बोले तो सॉफ्टली ऐड करो, और उस मोमेंट में वो कितना नेचुरल और ऑटोमेटिक फील हुआ था, है ना? ये उसे डीपर ट्रांस में ले जाएगा। टिप 3, प्लेफुल बनाओ। अगर वो हंसकर बोले, हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप मजाक कर सकते हो, तो मतलब तुम भी सीक्रेटली मानती हो कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं, बस दिल मान जाता है। ये ह्यूमर उसे रिलैक्स भी करता है और ओपन भी। वाई दिस वर्क्स? रॉस कहता है, ये पैटर्न लड़की को ये परमिशन देता है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी को सेफ फील करे, क्योंकि ज्यादातर लोग उसे सिर्फ इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप उसे उसके इनर इमोशनल मेमोरीज तक ले जा रहे हो। और जब कोई लड़की अपनी सबसे डीप फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने लगती है तो रेजिस्ट करना नामुमकिन हो जाता है। तो अब आपने जाना कैसे नो गर्ल कैन रेजिस्ट पैटर्न एक लड़की को उसके इनर इमोशनल वर्ल्ड से जोड़ता है, कैसे इसे कैजुअल, प्लेफुल और डीप तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। अब अगला पैटर्न और भी पावरफुल है, रॉस का सबसे डेंजरस और एडवांस टूल, जिसे वो खुद कहते हैं द न्यूक्लियर वेपन ऑफ सेडक्शन, यानी चैप्टर 3, द अक्टूबर मैन सीक्वेंस। सोचो, अगर आपके पास ऐसे शब्द हों जो लड़की के दिमाग की गहराई में जाकर उसके सबसे पर्सनल, सबसे सीक्रेट इमोशंस को छू लें, इतना गहरा असर कि उसे लगे मैं खुद को रोक ही नहीं सकती। रॉस जेफरीज कहता है, अक्टूबर मैन सीक्वेंस ऐसा पैटर्न है जो अट्रैक्शन को बाईपास करके सीधे लड़की के अनकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। अक्टूबर मैन सीक्वेंस क्या है? ये पैटर्न एम्बेडेड कमांड्स प्लस सब मोडालिटीज प्लस ट्रांस का एडवांस्ड कॉम्बो है। रॉस इसे इसलिए डेंजरस मानता है क्योंकि ये लड़की की डीप वल्नरेबिलिटी को छूता है।
उसे एक तरह की इमोशनल सरेंडर स्टेट में डाल देता है। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि क्यों वो आपकी तरफ खींच रही है। रॉस एक वर्कशॉप में खड़ा था। उसने लड़की से कहा, क्लोज योर आइज और इमेजिन करो कि तुम्हारे सीने में एक गर्म एनर्जी मूव कर रही है, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, और वो एनर्जी बाहर की तरफ फैल रही है। लड़की ने सांस गहरी ली। उसके चेहरे पर ब्लश आ गया। रॉस ने धीरे से कहा, अब इमेजिन करो कि वो एनर्जी तुम्हारी स्किन से बाहर निकलकर सामने खड़े किसी इंसान तक पहुंच रही है, और जब वो लौट कर आती है तो तुम खुद को और भी ज्यादा ओपन महसूस करती हो। ऑडियंस ने देखा, लड़की की बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। वो रॉस को अलग नजर से देख रही थी। यही है अक्टूबर मैन का हिप्नोटिक पावर। अब इमेजिन करो कोई नौसिखिया लड़का इसे ऐसे बोले, एनर्जी निकल रही है, गर्म हो रही है, तुम्हें मेरे पास खींच रही है। लड़की बोलेगी, भाई तू बैटरी चार्जर है क्या? याद रखो, अक्टूबर मैन को हमेशा सॉफ्ट, पोएटिक और ट्रांस जैसे फ्लो में डिलीवर करना है। इसे कैसे यूज करें? टिप 1, यूज सेंसरी लैंग्वेज। एनर्जी, वार्मथ, फ्लो, एक्सपेंशन जैसे वर्ड्स ये दिमाग को हिप्नोटिक पिक्चर्स बनाने पर मजबूर करते हैं। एग्जाम्पल, कभी ऐसा फील किया है कि तुम्हारे अंदर से एक वेव उठ रही है और वो बाहर फैलकर सबको छू रही है? टिप 2, लिंक एनर्जी टू यू। जब लड़की उस एनर्जी को इमेजिन कर रही है तो उसे सटली आपसे जोड़ो। एग्जाम्पल, और कभी कभी वो एनर्जी सामने खड़े इंसान तक जाती है और जब लौटती है तो और गहरी लगती है। टिप 3, पॉज प्लस आई कॉन्टैक्ट। अक्टूबर मैन एक फास्ट पैटर्न नहीं है। हर लाइन के बाद पॉज, सॉफ्ट टोन और आई कॉन्टैक्ट जरूरी है। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, अक्टूबर मैन सीक्वेंस लड़की को उसकी डीपेस्ट फैंटेसीज और हिडन डिजायर से कनेक्ट करता है। वो आपको उसी अनुभव से जोड़ देती है। असल में ये टेक्निक लड़की को ऐसा फील कराती है कि वो खुद अपनी इच्छा से सरेंडर कर रही है, और जब लड़की को लगता है कि ये चॉइस उसकी अपनी है तो रेजिस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। कॉशन, ओवर यूज मत करो। रॉस वार्न करता है, अक्टूबर मैन कोई पार्टी ट्रिक नहीं है। इसे कैजुअली यूज करने से लोग डर सकते हैं। ये पैटर्न उतना ही पावरफुल है जितना खतरनाक अगर गलत हाथ में चला जाए। नेक्स्ट पैटर्न है द ब्लो जॉब पैटर्न। नाम सुनकर ही हंसी आती है, लेकिन ये असल में प्लेफुल इमेजिनेशन और सेक्सुअल सजेस्शन को स्मूथ तरीके से इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। लेकिन रॉस जेफरीज कहता है, द ब्लो जॉब पैटर्न कोई गंदी लाइन नहीं बल्कि प्लेफुल इमेजिनेशन और सजेस्टिव स्टोरी टेलिंग का पावरफुल तरीका है। सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, बातें केमिस्ट्री वाली हैं, वाइब्स प्लेफुल हैं, लेकिन तुम्हें सेक्सुअल एंगल लाना ऑकवर्ड लगता है। अगर तुम अचानक कह दो, तो ब्लो जॉब के बारे में क्या सोचती हो, तो लड़की कहेगी, व्हाट द हेल। रॉस जेफरीज कहता है, डायरेक्ट मत बोलो, इमेजिनेशन से उसका दिमाग वहीं ले जाओ। और यही है द ब्लो जॉब पैटर्न। ये पैटर्न क्या करता है? ये पैटर्न लड़की को एक इनोसेंट इमेजिनेशन गेम में डाल देता है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस में एक सेक्सुअल सजेस्शन प्लांट कर देता है। यानी लड़की खुद को हंसते खेलते उस थॉट में इमेजिन कर लेती है और उसे लगता भी है कि ये उसने खुद इमेजिन किया। रॉस एक सेमिनार में बताता है कि उसने कैजुअली लड़की से कहा, पता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कियों का माइंड अलग तरह से काम करता है। जब वो किसी चीज को इमेजिन करती हैं तो उनका बॉडी उसी पर रिएक्ट करता है। जैसे अभी अगर मैं कहूं कि इमेजिन करो कि तुम किसी को किस कर रही हो, लड़की ब्लश करती है। रॉस सॉफ्टली ऐड करता है, और मजेदार बात यह है कि रिसर्च ये भी कहती है जितना इंटेंस इमेजिनेशन होता है उतना ही बॉडी उस पर रिएक्ट करता है। अब सोचना, अगर कोई लड़की इमेजिन करे कि वो किसी को ब्लो जॉब दे रही है तो उसका बॉडी खुद में ही चेंजेस फील करता है। ऑडियंस हंसती है, लड़की भी हंसते हंसते थोड़ा शर्माती है, लेकिन उसका दिमाग ऑलरेडी उस थॉट में चला गया। यही है इस पैटर्न का जादू। रॉस समझाता है, इसमें प्लेफुल क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक वाइब चाहिए, न कि वल्गर टोन। इसे कैसे यूज करें? टिप 1, स्टार्ट इनोसेंट। शुरुआत हमेशा एक साइंटिफिक या प्लेफुल टोन से करो। एग्जाम्पल, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब लोग कुछ इमेजिन करते हैं तो उनके बॉडी की केमिस्ट्री सच में चेंज होती है। टिप 2,
एस्केलेट स्लोली। पहले इनोसेंट एग्जाम्पल लो, जैसे किस, फिर धीरे धीरे प्लेफुल सेक्सुअल एग्जाम्पल ऐड करो। एग्जाम्पल, जैसे कोई इमेजिन करे कि वो किसी को पैशनेटली किस कर रहा है। अब सोचो अगर कोई और इंटेंस चीज इमेजिन करे। टिप 3, कीप इट प्लेफुल नॉट वल्गर। ह्यूमर से डिलीवर करो ताकि लड़की को लगे कि ये बस मजाक और इमेजिनेशन का खेल है। एग्जाम्पल, मुझे लगता है डिस्कवरी चैनल को ये रिसर्च कवर करनी चाहिए। बस सोचना, नरेटर बोले, एंड नाउ वॉच एज द फीमेल ऑफ द स्पीसीज इमेजिन्स गिविंग अ ब्लो जॉब। व्हाई दिस वर्क्स? रॉस कहता है, ह्यूमर प्लस सजेशन यून डीपेस्ट इम्पैक्ट। जब लड़की हंसते हंसते ब्लश करती है तो उसका गार्ड खुद ब खुद गिर जाता है। वो सोचती है ये बस मजाक है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर उसने ऑलरेडी वो थॉट प्रोसेस कर लिया होता है। ओवर यूज मत करो। रॉस वॉर्न करता है, ब्लो जॉब पैटर्न कोई ओपनर नहीं है। इसे तब यूज करो जब लड़की पहले से प्लेफुल मूड में हो। अगर तुम इसे कोल्ड स्टार्ट में यूज करोगे तो ये क्रीपी लग सकता है। नेक्स्ट पैटर्न है द सेक्सुअल ट्रांस पैटर्न, जहां रॉस बताता है कि कैसे वर्ड्स और रिदम से लड़की को पूरे ट्रांस स्टेट में डालकर एक हिप्नोटिक इंटीमेसी बनाई जाती है। अब हम आ गए हैं उस पैटर्न पर जिसे रॉस जेफरीज हिप्नोटिक सेडक्शन का सबसे बड़ा गेम चेंजर मानता है। चैप्टर 5, द सेक्सुअल ट्रांस पैटर्न। वो तरीका जिससे आप लड़की को कैजुअल बातचीत से निकालकर सीधे एक हिप्नोटिक सेंसुअल ट्रांस स्टेट में डाल देते हो। सोचो, आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, भीड़ भाड़ वाली जगह है, शोर है, लोग हैं, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगे कि सब कुछ फेड हो रहा है और बस तुम और वो ही बचे हो। उसका दिमाग धीरे धीरे ट्रांस स्टेट में चला जाता है और उसका शरीर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। रॉस कहता है, द सेक्सुअल ट्रांस पैटर्न इज नॉट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग एन इंटीमेट हिप्नोटिक बबल, जहां लड़की खुद को रेजिस्ट करने के बजाय सरेंडर कर देती है। यह पैटर्न क्या करता है? यह पैटर्न NLP प्लस हिप्नोसिस प्लस एम्बेडेड कमांड्स का मिक्स है। इसकी खासियत, लड़की का फोकस पूरी तरह आप पर लॉक हो जाता है, उसका दिमाग सजेस्टिबल हो जाता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक सेक्सुअल अराउजल ट्रिगर होता है। रॉस एक गर्ल से बातचीत कर रहा था। वो कैजुअली बोला, कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि जब तुम किसी को देख रही हो तो तुम्हें उसके आसपास की सारी चीजें धीमी लगने लगती हैं? लड़की सॉफ्टली बोली, हाँ। रॉस ने आगे कहा, और उस स्लो फीलिंग के बीच तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई वार्म सेंसेशन मूव कर रहा है, पहले तुम्हारे सीने में, फिर धीरे धीरे और भी गहराई तक। लड़की ने सांस गहरी ली और उसकी आईज थोड़ी ग्लेज्ड होने लगीं। क्लासिक ट्रांस साइन। रॉस ने मुस्कुराकर ऐड किया, और मजेदार बात यह है कि जब वो फीलिंग वापस लौटती है तो वो और गहरी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। ऑडियंस स्टन्ड थी। लड़की क्लियरली ट्रांस में थी। रॉस हमेशा वार्न करता है, इस पैटर्न को सेक्सी हिप्नोटिस्ट स्टाइल में मत बोलना, इसे काम, सूदिंग, स्टोरी टेलिंग टोन में बोलना। प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, ट्रांस एंट्री टाइम डिस्टॉर्शन यूज करो। शुरू करो कुछ रिलेटेबल से। कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी के साथ बात कर रही थी और अचानक टाइम रुक सा गया? ये उसके दिमाग को ट्रांस एंट्री पॉइंट देता है। टिप 2, यूज सेंसरी वर्ड्स, वार्मथ, फ्लो, एक्सपेंशन। जैसे जैसे उसकी इमेजिनेशन ग्रो करती है, आप उसे गाइड करो सेंसरी लैंग्वेज से। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर से एक वार्मथ उठ रही है और वो धीरे धीरे फैल रही है। टिप 3, लूप फीलिंग्स बैक। ट्रांस डीपन करने के लिए फीलिंग्स को दोहराओ। एग्जाम्पल, और जितनी बार ये फीलिंग आती है वो और भी डीप और इंटेंस लगती है। टिप 4, एंकर टू यू। अब उस फीलिंग को सटली अपने साथ जोड़ो। एग्जाम्पल, कभी कभी ये सेंसेशंस किसी खास इंसान की मौजूदगी में और भी स्ट्रांग हो जाते हैं और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ रहा है। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, जब लड़की ट्रांस में जाती है तो उसका लॉजिकल माइंड पीछे हट जाता है और यही वो जगह है जहां उसकी सबसे गहरी फैंटेसीज रहती हैं। वो कॉन्शियसली रेजिस्ट भी करना चाहे तो नहीं कर पाती, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस पहले ही आपको एक्सेप्ट कर चुका होता है। असल ब्यूटी ये है, लड़की को लगता है कि ये सब उसकी अपनी फीलिंग्स हैं, ना कि आपने कुछ किया है।
रिस्पेक्ट जरूरी है। रॉस बार बार कहता है, सेक्सुअल ट्रांस पैटर्न कोई खिलौना नहीं है। इसका यूज तभी करो जब लड़की ऑलरेडी कंफर्टेबल और सेफ फील कर रही हो। गलत जगह यूज करने से लड़की को लगेगा कि आप उसके दिमाग से खेल रहे हो और कनेक्शन टूट जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न है द वैल्यूज इलिसिटेशन पैटर्न, जहां रॉस सिखाते हैं कैसे आप लड़की की सबसे गहरी वैल्यूज और डिजायर्स निकालकर उन्हें अपने साथ अलाइन कर सकते हो, जिसे रॉस जेफरीज कहता है द वैल्यूज इलिसिटेशन पैटर्न। यह पैटर्न थोड़ा अलग है क्योंकि यहां सिर्फ इमेजिनेशन या हिप्नोसिस की बात नहीं है, बल्कि लड़की की सोल के अंदर छुपी वैल्यूज, बिलीव्स और लाइफ डिजायर्स को डिस्कवर करना है और फिर उन वैल्यूज को अपने साथ लिंक करना है। सोचो, हर इंसान की पर्सनालिटी के पीछे कुछ हिडन स्विचेस होते हैं। कोई फ्रीडम को सबसे बड़ी वैल्यू मानता है, कोई लव, कोई ट्रस्ट, कोई एक्साइटमेंट। अगर आप उन वैल्यूज को पकड़ लो तो आप सीधे उसके दिल की चाबी पकड़ लेते हो। रॉस कहता है वैल्यूज आर द डीपेस्ट बटन्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। जब तुम किसी इंसान की वैल्यूज डिस्कवर कर लेते हो तो तुम उसके दिल का रिमोट कंट्रोल पकड़ लेते हो। यह पैटर्न क्या करता है? वैल्यूज एलिसिटेशन पैटर्न लड़की की डीपेस्ट इमोशनल नीड्स को सरफेस पर लाता है, फिर आप उसे सटली अपने साथ अलाइन करते हो। नतीजा, लड़की को लगता है कि यह इंसान मुझे पूरी तरह समझता है और यही फीलिंग है जो उसे आपकी तरफ पुल करती है। रॉस एक लड़की से कैजुअल चैट कर रहा था। उसने पूछा, रिलेशनशिप में तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या होता है? लड़की बोली, ट्रस्ट। रॉस ने सॉफ्टली पूछा, और जब तुम्हें किसी पर ट्रस्ट होता है तो वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? लड़की ने थोड़ा पॉज किया और कहा, क्योंकि तब मुझे लगता है कि मैं खुद को पूरी तरह ओपन कर सकती हूं। रॉस मुस्कुराया और कहा, तो असली बात यह है कि तुम उस इंसान को चाहती हो जिसके सामने तुम बिना किसी मास्क के खुद को एक्सप्रेस कर सको, है ना? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, एग्जैक्टली। उस मोमेंट पर ऑडियंस ने देखा वो लड़की रॉस को बहुत अलग नजर से देख रही थी, क्योंकि रॉस ने उसकी सबसे गहरी वैल्यू को शब्दों में डाल दिया था। याद रखो, वैल्यूज एलिसिटेशन को हमेशा सीरियस क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट से करना है। इसे कैसे यूज करें? टिप 1, पूछो, व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू? सवाल सिंपल हो सकता है, रिलेशनशिप में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब तुम किसी के साथ टाइम स्पेंड करती हो तो तुम सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू करती हो? टिप 2, डिग डीपर विथ व्हाई। उसके जवाब पर फॉलो अप करो, और ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हर बार क्यों पूछने से आप लेयर्स अनकवर करते हो। एग्जाम्पल, लव, ट्रस्ट, फ्रीडम, सेल्फ एक्सप्रेशन। टिप 3, लिंक इट टू यू। अब उसकी वैल्यू को अपने साथ सटली जोड़ो। एग्जाम्पल, अगर वो बोले ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप कह सकते हो, मैं भी यही मानता हूं कि जब ट्रस्ट होता है तो इंसान खुद को बिना डर के खोल सकता है, और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा ही चाहती हो। टिप 4, यूज इमोशनल एक्नॉलेजमेंट। उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। यह सच में बहुत रेयर है कि कोई इतनी ऑनेस्टी से अपनी वैल्यूज शेयर करे। ये उसे और भी सेफ और कनेक्टेड फील कराएगा। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, वैल्यूज एलिसिटेशन लड़की को यह फील कराता है कि कोई उसे सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि उसके कोर पर समझ रहा है। और जब कोई इंसान आपके साथ अपनी कोर वैल्यूज शेयर करता है तो वो ऑटोमेटिकली डीप कनेक्शन फील करता है। रिस्पेक्ट और जेन्युइन होना जरूरी है। ये पैटर्न सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये लड़की के दिल को सच में समझने का तरीका है। अगर आप इसे सिर्फ सेडक्शन ट्रिक की तरह यूज करोगे तो लड़की को लगेगा कि आप मैनिपुलेटिव हो, लेकिन अगर जेन्युइन हो तो ये ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों को गहरा कर देगा। नेक्स्ट पैटर्न है द रेजिस्टेंस ब्रेकिंग पैटर्न, कॉन्वर्सेशनल ट्रांस, जहां रॉस बताता है कि कैसे आप लड़की के हर मैं वैसी नहीं हूं वाले रेजिस्टेंस को बिना लड़ाई किए डिसॉल्व कर सकते हो और उसे नेचुरली आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकते हो। अब हम आ गए हैं उस पैटर्न पर जिसे रॉस जेफरी सिडक्शन की दुनिया का सबसे जरूरी स्किल मानते हैं। हर लड़की कभी ना कभी ये लाइन बोलती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे टाइम चाहिए। लेकिन सच ये है कि ये वर्ड्स ज्यादातर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ना कि असली फीलिंग्स। रॉस कहता है,
अगर तुम रेजिस्टेंस को फोर्स से तोड़ोगे तो लड़की और स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन अगर तुम कॉन्वर्सेशनल ट्रांस यूज करोगे तो वो खुद अपने डिफेंस को डिसॉल्व कर देगी। सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ती है वो अचानक बोल देती है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। अधिकतर लड़के यहीं फंस जाते हैं। कोई गुस्से में आ जाता है, कोई कन्विंस करने की कोशिश करता है, कोई हार मानकर पीछे हट जाता है। रॉस जेफरीज कहता है, रेजिस्टेंस कभी भी डायरेक्ट लॉजिक से ब्रेक नहीं होती। रेजिस्टेंस सिर्फ ट्रांस और इमेजिनेशन से डिसॉल्व होती है। यह पैटर्न क्या करता है? रेजिस्टेंस को एक्सेप्ट करके उसे रीफ्रेमिंग और ट्रांस लैंग्वेज से डिसॉल्व करना। लड़की को गिल्ट फ्री परमिशन देना कि वो अपनी इच्छा एक्सप्लोर करे। उसके कॉन्शियस नो को बाईपास करके सबकॉन्शियस यस ट्रिगर करना। एक बार रॉस एक लड़की से बात कर रहा था। वो क्लियरली अट्रैक्टेड थी, लेकिन अचानक बोली, मैं ऐसी चीजें जल्दी नहीं करती। रॉस ने कामली रिप्लाई किया, हाँ, और ये नेचुरल भी है। हर इंसान के पास वो वॉइस होती है जो उसे कहती है, रुको, धीरे चलो। और उसी समय एक और वॉइस होती है जो कहती है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब तुम्हें खुद को फ्लो में जाने देना चाहिए। लड़की पहले थोड़ा डिफेंसिव थी, लेकिन जैसे जैसे रॉस ने अपनी वॉइस सॉफ्टन की और पॉजेस डाले, वो विजिबली रिलैक्स हो गई। फिर रॉस ने कहा, मुझे लगता है कि तुम वो इंसान हो जो सही टाइम पर खुद को सही एक्सपीरियंसेस अलाउ करती है, और यही तुम्हें इतना यूनिक बनाता है। लड़की मुस्कुराई। उसका रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो चुका था। याद रखो, रेजिस्टेंस ब्रेकिंग हमेशा सॉफ्ट हिप्नोटिक टोन और रिस्पेक्टफुल वाइब से करनी होती है। प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, एक्सेप्ट द रेजिस्टेंस। हमेशा उसकी बात एग्री करो। एग्जाम्पल, हाँ, और ये बिल्कुल नॉर्मल है कि तुम ऐसा सोचो। रेजिस्टेंस को डिनाई मत करो, एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज करो। टिप 2, यूज ड्यूअल वॉइस मेटाफोर। हम सबके अंदर दो वॉइसेस होती हैं। एग्जाम्पल, कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो कॉशियस रहता है और एक पार्ट जो कहता है कि लाइफ के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां तुम्हें बस फ्लो में जाना चाहिए। टिप 3, गिव परमिशन। लड़की को गिल्ट फ्री परमिशन दो। एग्जाम्पल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम खुद को कुछ अलाउ करती हो तो वो ज्यादा नेचुरल और राइट लगता है। टिप 4, रीफ्रेम हर आइडेंटिटी। उसके मैं वैसी लड़की नहीं हूं को ट्विस्ट करो। एग्जाम्पल, सही बात है, तुम वो लड़की हो जो सिर्फ तभी कुछ करती है जब उसे जेन्युइनली सही फील होता है, और शायद यही रीजन है कि ये मोमेंट तुम्हारे लिए इतना स्पेशल लग रहा है। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, रेजिस्टेंस ब्रेकिंग पैटर्न लड़की को यह फील कराता है कि वो खुद अपने कंट्रोल में है। आप उसे फोर्स नहीं कर रहे, बल्कि उसके सबकॉन्शियस को सेफ परमिशन दे रहे हो। यानी वो रेजिस्ट भी नहीं करेगी और गिल्ट भी फील नहीं करेगी। रॉस वार्न करता है, नेवर यूज दिस पैटर्न टू ट्रिक समवन इनटू डूइंग व्हाट दे डोंट वांट। यूज इट टू डिसॉल्व अननेसेसरी फियर एंड लेट नेचुरल अट्रैक्शन फ्लो। नेक्स्ट पैटर्न है द ड्रीम लवर पैटर्न, जहां रॉस बताता है कि कैसे आप लड़की के इमेजिनेशन में उस परफेक्ट ड्रीम मैन की तस्वीर बना सकते हो और फिर उस तस्वीर को अपने साथ मर्ज कर सकते हो। अब हम आ गए हैं उस पैटर्न पर जिसे रॉस जेफरीज कहता है द ड्रीम लवर पैटर्न। यह पैटर्न हिप्नोटिक इमेजिनेशन और डीप इमोशनल स्टोरी टेलिंग का ऐसा मिक्स है जो लड़की को उसके परफेक्ट ड्रीम मैन की फैंटेसी में ले जाता है, और फिर वो फैंटेसी धीरे धीरे आपसे जुड़ जाती है। सोचो, हर लड़की के दिल में एक ड्रीम लवर होता है। कोई प्रिंस चार्मिंग, कोई पैशनेट एडवेंचरर, कोई ऐसा जो उसे पूरी तरह समझे, कोई ऐसा जो उसे उसी की तरह लव और फ्रीडम दे। लेकिन ज्यादातर लड़कियां उस ड्रीम लवर से कभी मिलती ही नहीं, वो बस उसकी कल्पना में ही जिंदा रहता है। रॉस जेफरीज कहता है, इफ यू कैन अवेकन हर ड्रीम लवर एंड देन बिकम दैट लवर इन हर इमेजिनेशन, शी वोंट बी एबल टू रेजिस्ट यू। ये पैटर्न क्या करता है? लड़की से उसका परफेक्ट ड्रीम लवर डिस्क्राइब करवाता है, फिर उसके इमेजिनेशन को डीपन करके उसे इमोशनल स्टेट में ले जाता है, और फिर सटली उस ड्रीम लवर की क्वालिटीज को आपसे जोड़ देता है। नतीजा,
वो आपको कॉन्शियसली नहीं बल्कि अनकॉन्शियसली अपने आइडियल मैन से कनेक्ट करने लगती है। रॉस एक लड़की से कैजुअल टॉक कर रहा था। उसने प्लेफुल टोन में पूछा, टेल मी, अगर तुम्हारे ड्रीम लवर की मूवी बनती तो उसका हीरो कैसा होता? लड़की ने सोचा और बोली, ही वुड बी केयरिंग, कॉन्फिडेंट, थोड़ा एडवेंचरस। रॉस ने सॉफ्टली कहा, और जब तुम इमेजिन करती हो कि वो तुम्हें देख रहा है तो उसकी आईज तुम्हें कैसा फील कराती हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, सेफ एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम। रॉस ने पॉज लेकर कहा, इंटरेस्टिंग। और कभी कभी जब तुम किसी इंसान के साथ हो तुम्हें लगता है जैसे वो क्वालिटीज तुम्हारे सामने ही जिंदा हो रही हैं। ऑडियंस ने देखा, लड़की रॉस को उसी नजर से देखने लगी जिस नजर से उसने अपने ड्रीम लवर को डिस्क्राइब किया था। याद रखो, ये पैटर्न हमेशा सटल और पोएटिक होना चाहिए, ना कि डेस्परेट या सेल्फ प्रोमोटिंग। प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, आस्क प्लेफुल क्वेश्चंस। स्टार्ट कैजुअल और फन टोन से करो। अगर तुम्हारे ड्रीम लवर की एक लव स्टोरी होती तो उसमें वो कैसा बिहेव करता? टिप 2, डीपन द इमेजिनेशन। उसके जवाबों पर और एक्सप्लोर करो, और जब वो तुम्हें देखता है तो तुम्हें कैसा फील होता है? टिप 3, सटल लिंकिंग। अब क्वालिटीज को अपने साथ जोड़ो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, अगर वो कहे ड्रीम लवर एडवेंचरस होना चाहिए तो आप कैजुअली ऐड करो, मुझे भी लगता है कि लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर होना चाहिए, वही असली एक्साइटमेंट लाता है। टिप 4, मिरर बैक हर वर्ड्स। लड़की की ही लैंग्वेज यूज करो। एग्जाम्पल, अगर वो कहे सेफ एंड फ्री तो बाद में कहो, मुझे भी यही पसंद है। वो रेयर फीलिंग जब कोई तुम्हें सेफ और फ्री दोनों फील कराए। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, हर इंसान अनकॉन्शियसली अपने परफेक्ट पार्टनर की तलाश में होता है। अगर तुम उस इमेज को जगाकर उसे अपने साथ मर्ज कर दो तो लड़की रेजिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोचती है कि ये इंसान मेरी फैंटेसी का सच बन रहा है। जेन्युइन रहना जरूरी है। ड्रीम लवर पैटर्न सिर्फ फैंटेसी खिलाने का खेल नहीं है। अगर आप उसकी वैल्यूज और डिजायर्स को जेन्युइनली रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये हॉलो लगेगा, लेकिन अगर आप सच में उन क्वालिटीज को कैरी करते हो तो ये कनेक्शन अनब्रेकेबल हो जाएगा। अब बारी है एक ऐसे हिप्नोटिक हथियार की जो लड़की के दिमाग से समय की पकड़ ही हटा देता है। रॉस जेफरीज इसे कहते हैं चैप्टर 9, द टाइम डिस्टॉर्शन पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न जहां लड़की को लगेगा कि तुम्हारे साथ बिताए गए मिनट घंटों जैसे मैजिकल लगते हैं, और कभी कभी घंटे भी पलक झपकते बीत जाते हैं। सोचो, आप एक लड़की से बात कर रहे हो। कन्वर्सेशन इतनी डीप और एंगेजिंग है कि उसे महसूस ही नहीं होता कि 2 घंटे निकल गए। या फिर कभी कभी आप सिर्फ 10 मिनट साथ होते हो, लेकिन वो कहती है, आई फील लाइक वीव नोन ईच अदर फॉर एवर। रॉस कहता है, जब तुम लड़की के सेंस ऑफ टाइम को डिस्टॉर्ट कर देते हो तो उसके दिमाग को लगता है कि तुम्हारे साथ का एक्सपीरियंस बाकी सबसे अलग और रेयर है। ये पैटर्न क्या करता है? लड़की के कॉन्शियस ब्रेन से टाइम अवेयरनेस को हटाना, उसे हमेशा से तुम्हें जानती हूं वाली फीलिंग देना, उससे जुड़ा हर मोमेंट अनफॉरगेटेबल बनाना। यानी ये पैटर्न आपको उसके दिमाग में परमानेंट बना देता है। एक सेमिनार में रॉस ने लड़की से पूछा, कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी किताब या फिल्म में इतनी खो गई हो कि तुम्हें लगा समय रुक गया है? लड़की बोली, हाँ। रॉस ने सॉफ्टली कहा, और वो मोमेंट्स इतने डीप थे कि जब बाहर आई तो लगा जैसे टाइम उड़ा ही नहीं, डिसॉल्व हो गया। लड़की ने हेड नॉड किया। फिर रॉस ने आगे कहा, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तुम किसी इंसान से बात कर रही होती हो तो भले ही कुछ मिनट ही गुजरे हों, पर तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें उसे सालों से जानती हो। ऑडियंस ने देखा, लड़की की बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट हो चुकी थी। वो क्लियरली रॉस से जुड़ चुकी थी। याद रखो, टाइम डिस्टॉर्शन हमेशा पोएटिक और हिप्नोटिक होना चाहिए, कॉर्नी या चीजी नहीं। प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, रिलेटेबल एंट्री पॉइंट्स। लड़की को ऐसे एक्सपीरियंसेस याद दिलाओ। मूवी देखना, किसी हॉबी में खो जाना, किसी से डीप बातचीत। एग्जाम्पल, कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी कन्वर्सेशन में इतनी खो गई हो कि तुम्हें लगा समय उड़ा ही नहीं, बस गायब हो गया।
टिप 2, पास्ट से फ्यूचर ब्रिज। उस एक्सपीरियंस को अपने साथ जोड़ो। और कभी कभी ऐसा कनेक्शन किसी नए इंसान के साथ भी फील होता है, जैसे तुम्हें लगता है कि तुम उसे हमेशा से जानती हो। टिप 3, यूज पेस प्लस। पॉज, स्लो बोलो, पॉजेस डालो, इससे खुद उसकी टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्ट होने लगती है। टिप 4, लूप फीलिंग्स। एक बार ट्रिगर करने के बाद रिपीट करो, और जितनी देर ये फीलिंग रहती है उतना ही गहरा कनेक्शन लगता है, और जब वापस सोचती हो तो लगता है कि ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेंगे। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, टाइम डिस्टॉर्शन लड़की के दिमाग को ये बिलीफ देता है कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ टाइम नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और जब लड़की सोचती है कि कोई एक्सपीरियंस रेयर है तो वो उसे बार बार रिपीट करना चाहती है, यानी वो आपको बार बार मिलना चाहती है। अगर आप बार बार समय रुक गया है जैसे डायलॉग्स मारोगे तो ये गिमिकी लगेगा। सटल और नेचुरल रहो। नेक्स्ट पैटर्न है द फ्यूचर प्रोजेक्शन पैटर्न, जहां रॉस सिखाता है कि कैसे आप लड़की को उसके भविष्य की कहानी इमेजिन करवाकर उसके दिमाग में लॉन्ग टर्म इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं उस क्लाइमैक्स पैटर्न पर, जिसे रॉस जेफरीज पूरे स्पीड सेडक्शन सिस्टम का सबसे लंबी रेस का घोड़ा मानते हैं, द फ्यूचर प्रोजेक्शन पैटर्न। ये पैटर्न इतना पावरफुल है क्योंकि ये लड़की को आज की फीलिंग्स से उठाकर सीधे कल की कहानी में ले जाता है। और जब कोई इंसान फ्यूचर में आपको ऑलरेडी इमेजिन करने लगता है तो उसका सबकॉन्शियस आपको अपने साथ जोड़ लेता है। सोचो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, केमिस्ट्री बन रही है, एनर्जी हाई है, लेकिन तुम चाहते हो कि ये सिर्फ अभी का मजा ना हो बल्कि लंबा कनेक्शन बने। रॉस कहता है, अगर तुम किसी के दिमाग में उसका फ्यूचर देखना शुरू कर दो और उसमें खुद को डाल दो तो अट्रैक्शन टेम्पोरेरी नहीं, परमानेंट बन जाती है। फ्यूचर प्रोजेक्शन पैटर्न, लड़की को अपनी इमेजिनेशन में ले जाना, उसे दिखाना कि तुम दोनों का साथ फ्यूचर में कैसा होगा। इमोशनल सिक्योरिटी प्लस एडवेंचर दोनों ट्रिगर करना, लॉन्ग टर्म बॉन्ड क्रिएट करना। ये बेसिकली मेंटल मूवी डायरेक्टिंग है। तुम उसकी जिंदगी की फिल्म का हीरो खुद को बना देते हो। रॉस एक लड़की से बात कर रहा था और कैजुअल तरीके से बोला, कभी सोचा है कि जब तुम किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करती हो जो तुम्हें पूरी तरह समझता है तो जिंदगी कितनी इजी और एडवेंचरस लगती है। इमेजिन करो, तुम अगले कुछ हफ्तों में किसी ऐसे के साथ घूम रही हो जहां हर मोमेंट इंटरेस्टिंग है, और हर बार जब तुम उसे देखती हो तुम्हें लगता है कि हाँ, यही वो इंसान है। ऑडियंस ने देखा, लड़की की आईज सॉफ्टन हो गईं। वो खुद को उस मेंटल मूवी में देखने लगी। रॉस ने बस इतना किया कि उस फ्यूचर मूवी में खुद को डाल दिया। याद रखो, फ्यूचर प्रोजेक्शन का मतलब शादी ब्याह की भारी बातें नहीं, बल्कि लाइट, प्लेफुल और इमोशनल इमेजिनेशन है। प्रैक्टिकल टिप्स। टिप 1, ओपन एंडेड फ्यूचर। छोटी फ्यूचर सिनारियो से शुरू करो। सोचो, अगले हफ्ते तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रोड ट्रिप पर हो जहां हर बात नेचुरल लग रही है। टिप 2, ब्लेंड इमोशंस प्लस एक्सपीरियंसेस। फ्यूचर में सिर्फ इवेंट्स मत दिखाओ, फीलिंग्स दिखाओ। इमेजिन करो, जब तुम उस इंसान के साथ वॉक कर रही हो और तुम्हें लगता है कि फाइनली कोई है जो तुम्हें समझता है। टिप 3, सटल लिंकिंग। अब उस इमेज को अपने साथ कनेक्ट करो। फनी है ना, जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि तुम वैसे ही सोचती हो। टिप 4, लीव लूप्स ओपन। कभी एंडिंग डिफाइन मत करो। फ्यूचर हमेशा ओपन एंडेड छोड़ो ताकि इमेजिनेशन चलता रहे। और कौन जानता है ये स्टोरी आगे कहां तक जाएगी। क्यों काम करता है? रॉस कहता है, द ह्यूमन ब्रेन फ्यूचर को रियलिटी जैसा ही एक्सपीरियंस करता है जब वो उसे विविडली इमेजिन करता है। यानी लड़की सबकॉन्शियसली फील करती है कि वो फ्यूचर ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उसमें तुम ऑलरेडी मौजूद हो। कॉशन, हैवी मत बनो। फ्यूचर प्रोजेक्शन में भारी बातें मत डालो, जैसे मैरिज, किड्स, फॉरएवर प्रॉमिसेस। ये प्लेफुल इमेजिनेशन है, ना कि जिम्मेदारी का बोझ। रॉस ने कई माइक्रो पैटर्न्स भी बताए हैं। ये छोटे छोटे हिप्नोटिक सीड्स हैं जो किसी भी कॉन्वर्सेशन में ऐड किए जा सकते हैं। 1, फ्रैक्शनेशन। लड़की को इमोशनल हाइज और लोज में झुलाना। एग्जाम्पल, कभी
वो मोमेंट याद है जब तुमने किसी को खो दिया था, और फिर वो भी याद करो जब तुमने किसी को पाकर अपनी पूरी दुनिया बदलती देखी थी। ये इमोशन स्विंग करके डीपर बॉन्ड बनाते हैं। 2. एम्बेडेड कमांड्स, नॉर्मल बातों में हिडन हिप्नोटिक कमांड्स डालना। एग्जाम्पल, और जब तुम रिलैक्स होकर बात कर रही हो तो तुम फील कर सकती हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। 3. यस सेट, सिंपल क्वेश्चन से लगातार हाँ निकलवाना। तुम्हें म्यूजिक पसंद है ना, ट्रैवल भी एंजॉय करती हो, और इंटरेस्टिंग लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है? अब अगली बात पर भी ऑटोमेटिक हाँ आएगा। चोर, सेंसरी ओवरलोड, एक साथ कई सेंसेस एक्टिवेट करना। इमेजिन करो हवा ठंडी है, आवाजें हल्की हैं, और तुम्हें अपनी स्किन पर वो सॉफ्ट टच फील हो रहा है। 5. द एम्बेडेड फ्यूचर, पेस, लड़की को इमेजिन करवाओ कि वो बाद में भी आपको याद कर रही है। शायद आज रात जब तुम सोने जाओगी तो तुम्हें ये कॉन्वर्सेशन याद आएगा और तुम मुस्कुराओगी। 6. ओपन लूप्स, अधूरी कहानी छोड़ देना ताकि माइंड उसे बार बार सोचता रहे। ये तो बस शुरुआत है, आगे क्या होगा कौन जानता है। रॉस जेफरीज का पूरा फिलॉसफी यही कहता है, सेडक्शन इज नॉट अबाउट ट्रिक्स, इट्स अबाउट गाइडिंग हर इमेजिनेशन so that she feels you are already part of her story। और दोस्तों, यही था रॉस जेफरीज की सीक्रेट्स ऑफ स्पीड, सेडक्शन वर्कबुक का सफर। हमने शुरुआत की थी बेसिक टूल्स और माइंडसेट से, जहां तुमने सीखा कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या मनी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन पर चलता है। फिर हमने एंट्री ली उस पैटर्न सेक्शन, द रियल टूल किट में, जहां हर चैप्टर ने तुम्हें हिप्नोटिक पैटर्न्स और प्रैक्टिकल टूल्स दिए। कैसे लड़की की रेजिस्टेंस तोड़नी है, कैसे उसकी फैंटेसीज को जगाना है, कैसे उसके दिमाग में अपनी जगह हमेशा के लिए बनानी है। इस पूरी जर्नी में तुमने सीखा कि सेडक्शन कोई ट्रिक नहीं, बल्कि एक आर्ट है, एक ऐसा स्किल जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में सीख सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम इन पैटर्न्स को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या सच में प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ बदलोगे? क्योंकि याद रखो, नॉलेज तभी पावर बनता है जब तुम उसे यूज करो। अगर ये ऑडियो बुक तुम्हें वैल्यूएबल लगी तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलती रहेंगी ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक्स और समरीज जो तुम्हारी लाइफ, माइंडसेट और रिलेशनशिप्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक नए सफर, नई किताब और नए लर्निंग्स के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ।